सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक और शेयर के बारे में। ये भी रिक्वेस्ट किया गया था आप लोगों के द्वारा। आप लोगों ने ही जो मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं स्टॉक्स को एनालाइज कर रहा हूं। अभी तक मैं आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक एनालाइज कर चुका हूं, येस बैंक एनालाइज कर चुका हूं, आप लोगों के लिए मैं पेटीएम एनालाइज कर चुका हूं और उसके अलावा भी और बहुत सारे करने वाला हूं। गाइस, कमेंट सेक्शन में बताते रहो, उन्होंने बैंक पे आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, उन्होंने कंपनीज के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी। बस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या मजा आ रहा है डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों की वीडियोस देख के, दोनों के एनालिसिस करके यार कंपनी करती है और कंपनी क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है तो क्यों जा रहा है, क्यों आ रहा है, सब कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं गाइस। इतना तो आपको सिनेरियो, इतनी तो आपको चीजें समझ आई गई हैं अभी तक। सो गाइस, आज की जो हमारी कंपनी रहेगी वो रहेगी आईआरएफसी। आईआरएफसी है हमारी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो गाइस, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन करती क्या है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्यों एक बहुत ही ज्यादा तेजी इस स्टॉक में बुल रन हमें देखने को मिला था। मतलब मैं बोलूंगा 25 रुपए से 130 140 रुपए गया, 150 160 170 180 190 रुपए का हाई लगाया अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं। और अगर किसी ने इसको आईपीओ के अलॉटमेंट के टाइम से होल्ड कर रखा था तो उसकी चांदी ही चांदी, सोना ही सोना हो गया। क्योंकि अगर जब ये लिस्ट हुआ था, अगर मैं आपको देख के बताऊं, ये अप्रोक्सीमेटली 25 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप कर लेना, 22 23 25 24 26 ऐसे एवरेज दू आपको, 25 रुपए के आसपास शायद लिस्ट हुआ था। और इसका जो हाई लगा रिसेंटली वो 190 रुपए का लगा। तो क्या क्यों आई स्टॉक में तेजी, कब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, हर चीज के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अब टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करने से पहले अभी आप लोगों को लेके चलता हूं पहले screener.in पे, थोड़ा बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी ने अपने ऑपरेशंस कब शुरू किए थे और इन जनरल कंपनी करती क्या है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो अबाउट में मैं अगर आपको बताऊं, incorporated in 1986, Indian Railway Finance Corporation (IRFC) borrows funds from the financial markets to finance the acquisition and creation of assets, which are then leased out to the Indian Railways as financial lease. कंपनी क्या करती है भैया, कंपनी पैसे उठाती है फाइनेंशियल मार्केट से। कंपनी पैसा उठाने के बाद फाइनेंशियल मार्केट से क्या करती है, उस पैसे से फाइनेंस करती है। क्या करती है, फाइनेंस करती है एक्विजिशन या फिर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। उसको करने के बाद जब बन जाते हैं वो एसेट्स, उसको फिर वो लीज कर देती है। लीज किसको करती है, इंडियन रेलवेज को, एज फाइनेंशियल लीज। तो ये पूरा कंपनी का बिजनेस है। अगर मैं आपको छोटा और मोटे मोटे टर्म्स बताऊं, आईआरएफसी ब्रोकर है, बीच का ब्रोकर है फाइनेंशियल मार्केट्स और इंडियन रेलवेज के बीच में। यहां से पैसा उठा के एक प्रोडक्ट तैयार करके आगे लीज कर देता है। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में बात करूं तो करीबन मैं बोलूंगा 2,04,326 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की। करंट प्राइस जो चल रहा है वो ₹156 चल रहा है अभी, क्योंकि हमारी मार्केट चल रही है तो हो सकता है आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिले। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए। हाई लो रिसेंट ये था। डिविडेंड यील्ड ये बुक वैल्यू 36.9 की है। स्टॉक का पीई रेशियो 33.7 का है। डेब्ट टू इक्विटी 8.54 की है और प्लेज परसेंटेज 0 है। सेल्स ग्रोथ 12% की आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं प्रोस की बात करूं कंपनी के, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, तब भी भैया ऐसे ही नहीं भागता। अगर मैं आपको स्टॉक में रैली दिखाऊं, अगर मैं आपको स्टॉक में, इसको ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं, इसको पता है कब लिस्ट हुआ था, ये लिस्ट हुआ था एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 1 फरवरी 2021 में, और अभी बस 2024 हमारा शुरू ही हुआ है। तो 2-3 साल में जो स्टॉक ने, मैं बोलूंगा 8-9 गुने की जो रिटर्न दिए ना, वो क्यों दिया, किस लिए दिए, पूरी बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करेंगे, A to Z सारी चीजें कवर करेंगे इसमें। अब ये देखो गाइस, प्रोज इसमें जो लिखे हैं कंपनी के, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट of 25.3 CAGR compounded annual growth rate over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 30.7%. Cons: stock is trading at 4.25 times its book value. Company has low interest coverage ratio. Tax rate seems low. Company might be capitalizing the interest cost. Company has high debtors of 3,730 days. तो गई जो कंपनी है आपकी आईआरएफसी, हमारी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसे आपको पता है, उसका जो प्राइमरीली बिजनेस है वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाना, एक प्रोडक्ट को तैयार करना और उस प्रोडक्ट को आगे इंडियन रेलवेज को लीज करना। तो काफी बार अगर इंडियन रेलवेज की टर्म्स पे पैसे नहीं, आप उसको पेमेंट नहीं हो पाई, तो जो आगे उसने जो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा रखा है, तो इसलिए ये जो लिखा है ना, कंपनी हैज हाई डेप्टर्स ऑफ 3,730 डेज। तो अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं, कंपनी की पीयर कंपैरिजन में आप एक चीज देख पा रहे हो, आईआरएफसी इज द लीडर मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में। उसके बाद जो कंपनी आती है सेम सेक्टर में, वो आती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर आती है आरईसी, फिर आती है इंडियन रिन्यूएबल्स, फिर आती है आईएफसीआई, फिर और कंपनीज आपको देखने को मिलती है। दीज आर ऑल रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिजल्ट जो है कंपनी के, अगर मैं सेल्स की टर्म्स में बात करूं तो रिसेंट क्वार्टर जो दिसंबर 2023 का जो उसका क्वार्टर था, उसमें जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं वो काफी अच्छे हैं।
और वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, बट लास्ट क्वार्टर से थोड़ा डिप हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दिसंबर 2022 में 6218, फिर 6236, फिर 6600 अप्रोक्सीमेटली 80, 6767, फिर दिसंबर 2023 की क्वार्टर में 6740, तो थोड़ी डिप देखने को मिली हमें। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं कंपनी के, 1 करोड़ यहाँ पे बढ़ा है। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख पा रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा इंक्रीज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं मेजर जंप, आप यहां पे अच्छी डिप आई थी, फिर मार्च 2023 में ये जो डिप आई थी उसके बाद कंपनी का जो नेक्स्ट क्वार्टर था उसमें आया था 1557 करोड़। सितंबर 2023 का जो क्वार्टर था उसमें इसको अप्रोक्सीमेटली 1550 करोड़, और दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर था अप्रोक्सीमेटली उसमें 1604 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सो गाइस, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, कंपनी के नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हो कि ईयर ऑन ईयर कैसे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर मैं सीधा आ जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, सेल्स हम देख पा रहे हैं कंपनी की सेल्स बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, इसीलिए स्टॉक भाग रहा है। यही रीजन है स्टॉक के भागने का, क्योंकि यार अगर कंपनी बढ़ रही है, यार मैं बार बार ये बोलता हूं कि पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट मेरे से अक्सर एक क्वेश्चन मुझे आता है कि सर व्हाट डू यू रिकमेंड एज इन्वेस्टमेंट। यार पहली बात तो ये, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, मेरा काम है आप लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस करके, जितना मैं ज्ञान दे सकता हूँ किसी भी चीज का, एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक ओवरव्यू देना, उसके हिसाब से आपको अपने पैसे डालने होते हैं। यार प्रॉफिट होगा आपका, प्रॉफिट होगा, पैसे आपके बनेंगे। अगर आपका लॉस होगा, आपके अगर पैसे जाएंगे तो आपका ही लॉस होगा, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोने के लिए। बट मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग, जो मेरी प्यारी जनता मेरे को देख रहे हैं, जब मैं किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूं उसमें उनको कोई भी डाउट ना रहे, और वो कैसे क्लियर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना है, उस डाउट का मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और आपको क्या करना है कि सर इस स्टॉक का एनालाइज करो, मेरे हिसाब से ऐसी चीजें, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि ऑलरेडी आपने कुछ रिसर्च अपनी कर रखी है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए उसको एनालाइज कर दूंगा, कोई भी इशू नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे को पहले बोला था एचडीएफसी बैंक में वीडियो पे कि सर आईआरएफसी का करना, फिर उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स भी किया आप लोगों के लिए, पेटीएम भी किया। हम लोग अच्छे से आप लोगों के लिए डिटेल्ड एनालिसिस की सीरीज बनाने हैं, जिसमें हम एक स्टॉक को पकड़ते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, पूरी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, और टेक्निकली भी हम बहुत अच्छा साउंड स्टॉक है तब उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या लेवल्स है, अगर ब्रेकआउट आ सकता है, ब्रेकडाउन आ सकता है, तो इन जनरल क्या सिनेरियो रहता है, तो हम पूरी बातें करते हैं उसमें। सो गाइस, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। सो गाइस, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिलता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी तक का हाईएस्ट डिक्लेयर हुआ था, विच इज 6337 करोड़ एज ऑफ मार्च 2023। अगर मैं मार्च 2022 की बात करूं तो 6090 का 6090 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद कंपनी को देना पड़ता है नेट प्रॉफिट। आप देख पा रहे हो परसेंटेज टर्म में जब काट के मिला, तो अप्रोक्सीमेटली मार्च 2023 का जो इसका लेटेस्ट ईयर था, जब इसने अर्निंग्स डिक्लेयर करी थी अपने हमारे आईआरएफसी में, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, तो 6337 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। अब हमें कहीं ना कहीं बैलेंस शीट जब देखते हैं, तो बैलेंस शीट में हम देख पा रहे हैं कि जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज भी अच्छे खासे तरीके से इंक्रीज हो रही है। अगर हम देख पा रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर ईयरली और ईयरली बेसिस पे, बट इसमें हमें दो डेटा दिख रहे हैं, मार्च 2023 का, बट हमें सितंबर का पहला डेटा नहीं मिल रहा। तो मार्च 2023 में 4,91,147 करोड़ के इसकी टोटल लायबिलिटी थी। अगर मैं सितंबर 2023 की बात करूं तो ये और ग्रो हो गई, अप्रोक्सीमेटली 6000 से फिगर ग्रो हो गई। अगर 6000 से थोड़ा सा ज्यादा, बट अप्रोक्सीमेटली 6000 से फिगर ग्रो हुई है। अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो आप ये देख पा रहे हो कि सेम चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर मैं नेट कैश फ्लो की बात करूं तो नाउ द कंपनी इज इन नेट कैश फ्लो पॉजिटिव। भैया ये जो स्टॉक में रैली आई है ये ऐसे नहीं आ रही, द कंपनी इज नेट कैश फ्लो पॉजिटिव। ये जो लॉसेस इसको आ रहे थे 1200 करोड़ के लॉस आए हैं, -150 करोड़, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब कंपनी क्योंकि प्रॉफिटेबल है तो अच्छी बात है, क्योंकि तभी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है इसके स्टॉक पे। ऐसे ही स्टॉक नहीं उड़ता, एक काफी सारे रीजन होते हैं स्टॉक के उड़ने के लिए। तो अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं तो मैंने देख लिया तो कंपनी है, दैट कंपनी इज नेट कैश फ्लो पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कंपनी का। तो गाइस, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे अगर मैं बात करूं प्रमोटर होल्डिंग की, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। और अगर मैं प्रमोटर्स खोलूंगा तो आपको पता है जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू एमओआर, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है तो जो भी प्रमोटर्स होगा वो जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो होते हैं इसके प्रमोटर। और अगर मैं एफआईएस डीआईएस की बात करूं, अगर मैं एफआईएस डीआईएस की बात करूं आपसे, तो हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि इसमें अब जो लेटेस्ट क्वार्टर हुआ है, अब उसमें जो जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जा रही है। इसमें अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ाई गई है और स्टॉक को उड़ाया गया, तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो कि मैं कहानी किस टाइप की आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एफआईएस और डीआईएस की शेयर होल्डिंग अब एक्जैक्टली सेम है। जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दोनों की ही जो शेयर होल्डिंग है 1.15% है। और आप एक चीज देख पा रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा खोलूँ, बट इसमें डिटेल्स में देखने को नहीं मिल रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डीआईएस में हमने देख लिया, अब क्या है,
पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है, जो अगर मैं सितंबर 2023 की बात करूं तो वो पहले 10.88% थी, दिसंबर 2023 में वो बढ़ के 11.34% हो गई, और यही मंथ, ये जो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें इंक्रीज होते हुए दिख रही है। सो गाइज अगर मैं आप लोगों को अब एक बार चार्ट पे लेके चलूं, तो गाइज अगर मैं बात करूं आपसे, तो ना मैंने इसको आईपीओ से होल्ड कर रखा है, आई वोंट लाई, मैंने इसको आईपीओ से होल्ड कर रखा है, और इसमें मैंने कुछ क्वांटिटी एवरेजिंग भी करी थी। एवरेजिंग क्यों करी थी? टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग करी थी। अब एक चीज बताओ, ये मैंने अभी नहीं बनाया चार्ट, ये मैंने मेरे को टाइम हो गया जब ये वाला एक ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हमें देखने को मिला था, तो 2023 में ही मई में मैंने पोजीशन इसमें और ऐड करी थी। मैंने इन लेवल्स पे भी खरीदा है ऐसी, क्योंकि यार सरकारी कंपनी है, ऐसा नहीं होता, सरकारी कंपनी को लोग गालियां देते, बट जब ये चलती है ना, इनका कोई मुकाबला नहीं होता, ऐसे रिटर्न्स देके जाती हैं ये। सो गाइस अगर आप देखो, इस स्टॉक का जो लो लगा था वो 19.4 अप्रोक्सीमेटली का लगा था, 19.4 का लगा था, और जो रीसेंट हाई था वो 190 का था, जैसे हमने बात करी। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा इस पे लेके चलूँ चार्ट के ऊपर, तो हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं यार ऊपर से ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन थी। अभी मैं वीकली पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर रीटेस्ट, रीटेस्ट प्लस जो सेकंड कैंडल फॉर्म हुई रीटेस्ट के बाद, उसने क्या किया? उसने हाई तोड़ दिया। हाई तोड़ के हमें क्या करना था टेक्निकली, आपको पता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज देखो, डाउन साइड ये जो नेकलाइन थी, इसके नीचे कैंडल क्या हुआ? ये जो कैंडल आई थी ये सस्टेन नहीं करी, फिर क्या हुआ? फिर वापस आपको एक एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। बट ये जो बाइंग मोमेंटम था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? ये जो बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था, इसका भी हमें एक रीटेस्ट मिला। रीटेस्ट कहां मिला? इसी एक इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें रीटेस्ट देखने को मिला। फिर स्टॉक रुका नहीं, एक इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। फिर क्या किया? फिर इसने एक रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट हमारी कौन सी ट्रेंड लाइन पे दिया, एग्जैक्टली वहीं से। अब इसमें क्या सिनेरी हुआ है? सपोर्ट व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू सपोर्ट। ये पहले रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रही थी लाइन, ये वाली जो हमारी लाइन थी, ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रही थी। बट जब ये टूटी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, फिर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर ये जो स्टॉक है ये उड़ ही गया। फिर एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, तो इसमें भी हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इसने कहीं ना कहीं आपको दो एंट्री दी है। एक एंट्री ये दी थी, ठीक है, फिर एक एंट्री ये दोबारा ये दी थी कि भैया ये डबल टॉप फॉर्मेशन में बना रही हूं, अब मैं उड़ूंगी। और ये बताओ, ये सारी इनसाइड कैंडल, एक भी कैंडल ने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा। और विक की क्लोजिंग को मैं लो तोड़ना नहीं मांगता, ठीक है, बॉडी मेरे को क्लोजिंग चाहिए होती, तब मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं सेंटीमेंट चेंज हो गया। अगर बॉडी की क्लोजिंग ही नहीं आई तो मैं ये मानूंगा ही नहीं कि सेंटीमेंट चेंज हुआ है। और उसके बाद से गाइस आप देख पा रहे हो, ये स्टॉक रुका ही नहीं। जो हमारा IRFC का स्टॉक है वो रुका ही नहीं है। 1 वीक पे हम बात कर रहे हैं यार, ये ना चैनल्स में चल रहा था। अब ये देखो, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूं धीरे धीरे करके। पहले ये यहां पे उड़ा स्टॉक, ठीक है, फिर इसने यहां पे रीटेस्ट दिया एक, फिर इसने दोबारा ग्रीन कैंडल दी, बाइंग मोमेंटम दिया, फिर कुछ कैंडल्स रुकी, फिर कुछ कैंडल्स आपको रुकती हुई दिख रही। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन ग्रीन ना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ कैंडल्स आपको दिख रही थी कि भैया अब तो कुछ हो सकता है। फिर एक आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, बार बार आपको बाइंग मोमेंटम रुक रही है, फिर दोबारा बाइंग मोमेंटम दे रही है, रुक रही है, फिर दोबारा बाइंग मोमेंटम दे रही है। अब काफी लोग इस कैंडल में डर गए होंगे, बट अब एक चीज देखो, ये सारी कैंडल्स, ये जो सारी कैंडल, जितनी भी कैंडल्स फॉर्म हुई है, एक ने भी, किसी एक कैंडल ने भी इसका लो नहीं तोड़ा, किसी एक कैंडल ने भी इसका लो नहीं तोड़ा। और फिर हुआ क्या? स्टॉक दोबारा से चलना शुरू हो गया। स्टॉक दोबारा से चलना शुरू हो गया। और जब ये चलना शुरू हुआ था, इसने सीधा जो हाई लगाया था ना, इसने सीधा जो हाई लगाया था वो अप्रोक्सीमेटली 192.65 का लगाया था। और उसके बाद भी, अब ये देखो, उसके बाद भी ये बार बार रुक रुक के चल रहा है। दोबारा 1 वीक पे चलता हूं, क्योंकि यार हमें जब इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा कितना होराइजन है। अगर हमें किसी स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करना है, हमें किसी स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करना है, हमें किसी स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करना होता है, उसी इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम जब किसी टाइम फ्रेम पे हम किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं, हम किसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न को किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करूं, ये हमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ग्रीन मारीबूजो कैंडल। अब देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो हमारी कैंडल फॉर्म हुई है 1 वीक की, 15 जनवरी के वीक की, अब इसमें कहीं विक दिख रही है आपको? इसमें कहीं भी विक नहीं। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। मैं अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक की वीडियो नहीं देखी, सो गो चेक आउट माय बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक की वीडियो। मैंने इसमें बताया था कि परफेक्ट मारीबूजो क्या होती है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बुल मारीबूजो, ग्रीन मारीबूजो, क्योंकि इसमें ऊपर विक नहीं है, नीचे विक नहीं है। दिस इज प्योर बॉडी कैंडल एंड दिस शोज एक्सट्रीम बुलिशनेस। और यार देख पा रहे हो, अगर मैं प्राइस रेंज लगा के दिखाऊं आपको, प्राइस रेंज की टर्म्स में आप देख पा रहे हो कि जो कैंडल है
वो कितनी मतलब कितने ही परसेंट, 51.67%। इस स्टॉक को 60 रुपए उठाया इस कैंडल ने। मतलब इस इकलौती कैंडल, इस एक वीक में जो स्टॉक का जो प्राइस था वो 50% से ज्यादा से बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये पावर होती है बुलिश मारी बूजों की। सो गाइज, और जब इसने रेजिस्टेंस ली तो अप्रोक्सीमेटली 192 से ली, हमें एक्सपेक्टेड था 190 के आसपास सेल ऑफ आएगा। भैया जिन लोगों ने खरीदा था वो थोड़ा प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। बट अभी भी आप एक चीज देखो, ये जो कैंडल बनी ना, ये जो कैंडल बनी, इसके विक ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मतलब अभी भी शॉर्ट की एंट्री नहीं है यार। टेक्निकल्स इज द की। टेक्निकल्स फॉलो करो जब किसी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करो, टेक्निकल्स फॉलो करो, फंडामेंटल्स फॉलो करो। जब आप टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे होते हो ना, जब आप एक एक क्लाउड बना लेते हो, तो आपको ट्रेडर बनने से, आपको इन्वेस्टर बनने से, आपको स्विंग ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइज, आई होप आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का और हमारे एक बैलेंस शीट का, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अच्छा लगा होगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट स्टॉक पे कौन सी वीडियो चाहिए आपको, और अगर आपको कोई और चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पे स्टॉक मार्केट में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, या मैं किसी और टॉपिक पे फाइनेंस के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या IPO के अलॉटमेंट से इसको होल्ड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या फिर अगर करा भी था तो थोड़े टाइम बाद बेच दिया था क्योंकि लॉस हो रहा था, और अगर किन लोगों ने एवरेजिंग करी थी। मेरे को सारी चीजें बताना और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और गाइज, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप IPOs में अप्लाई कर सकते हो, जिसका इसका भी एक IPO आया था इसी टाइम पे, और इसको भी बहुत लोगों ने गालियां दी थी कि भैया क्या बेकार कंपनी आई है। अब वही लोग रो रहे होंगे बैठे कि इसका हाई 192 का था और कहां से उड़ना शुरू हुआ था, आपको पता है 19 रुपए का लो था इसका। तो टेक्निकली भी आपने देखा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस, फंडामेंटली भी आपने देखा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियोस, हमारी एक सीरीज मैं चला रहा हूं आप लोगों के लिए स्टॉक्स के ऊपर, वो पसंद आ रही होगी। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बातें करेंगे, कमेंट सेक्शन में सारे डाउट्स बताना, और कौन से स्टॉक पे वीडियो चाहिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जरूर बताना। बिना लाइक करे वीडियो को मत जाना। सो गाइस, thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.